पोस्टर अगर छपवा रहे हैं और आपके ही ऑफिस से वैन निकलती दिखी, उसी से ये पोस्टर्स हजारों की तादाद में जब्त हुए हैं, तो लिख दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने लिखवाए हैं। प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी ये भी लिख देते। ये बार बार लुक्का छिपी करने की क्या जरूरत थी? संदीप जी, लुक्का छिपी कर रहे होते तो कल हम जंतर मंतर पे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की डेथ एनिवर्सरी पे हम बलिदान दिवस पर जंतर मंतर पे एकत्रित नहीं हो रहे होते और ये आह्वान नहीं कर रहे होते कि सब ज्वाइन करें। पहली चीज। दूसरी, इन्होंने बार बार कहा मर्द बनना है, मर्द बनना है। तो ये कैसे मर्द हैं जो एजेंसीज के पीछे छुपकर रिया चक्रवर्ती को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ईडी का केस उन पे बना दिया, बाद में फिर उनकी मिट्टी पलीत हुई। ईडी एजेंसीज की मिट्टी पलीत होती है इनकी वजह से। फिर इन्होंने आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कनेक्शन दिखाना चाहा था। क्या हुआ उस केस में? हाथरस में इनकी एजेंसीज ने कहा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूपी को बदनाम करने की। तो मर्द इनको बनना चाहिए और एजेंसीज का दुरुपयोग कम कर देना चाहिए। जो भी केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, अगर कानून है, कानून का पालन कर रही है दिल्ली पुलिस। भाई नाम नीचे प्रिंटिंग प्रेस का होना चाहिए, ये प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम कहता है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है संदीप जी। नाम था कि नहीं था मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। नाम था, पर ये अब ट्रायल की बात हो गई है। ये प्रताड़ित करना चाहते हैं हर एक आवाज को। अब देखना 5-6 साल केस चलेगा। केस के ऊपर इन्होंने एक भार डाल दिया। जो लोगों के जेन्युइन केसेस हैं वो डिले हो जाएंगे। ये 138 केसेस चलेंगे और टाइम लेंगे। 8 साल बाद, 7 साल बाद 500 के फाइन में छूट जाएंगे अगर गलती निकली तो, नहीं तो केस डिसमिस हो जाएगा। ये लगातार मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ये पार्टी, हम लोग अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी नारा दिया था पोस्टर में आम आदमी पार्टी द्वारा ये पोस्टर छपवाए गए हैं, ये लिख देते, ये एफआईआर की नौबत ही ना आती। मैं आपको बता रही हूँ संदीप जी, ये लिखा था कि नहीं, ये ट्रायल का इशू हो गया है। 7-8 साल केस चलेगा, उसके बाद या तो जो पोस्टर्स मैंने देखे हैं, मैं बिना देखे बात नहीं करता हूं प्रियंका, वो पोस्टर्स पर सीधा लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ, और कुछ नहीं है। संदीप जी, ये ट्रायल की बातें हो जाती हैं। बार बार मैं आपको कह रही हूं, आगे लिखा पीछे लिखा। 138 केसेस, ये दुरुपयोग नहीं है। 138 एफआईआर। आप जाके एक जेन्युइन केस में एक एफआईआर करा के दिखा दीजिए संदीप जी, कितनी मुश्किल होगी ये आप भी जानते हैं। एक एफआईआर नहीं होती। कोई भी पुलिस स्टेशन अपना आंकड़ा खराब नहीं करना चाहता। 138 एफआईआर इनके कहने पे हुई हैं। ये कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? क्या प्रॉमिस लेके आए थे मोदी जी? बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे। कौन सा प्रॉमिस इन्होंने फुलफिल कर दिया? बुलेट ट्रेन चल गई, सी प्लेन उड़ गया, वाराणसी में लग्जरी टेंट बनाए वो उड़ गए। आपको किसी एक आंकड़े में बता दीजिए जहां ये सक्सेसफुल हो। इन्होंने सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाना है। आप मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तो डाल में पात का खेल भी चल रहा है क्या? आप इन पर तानाशाही का आरोप लगा रही हैं। अभी कल क्या हुआ, विधानसभा की भी बात कर लेते हैं ना। दिल्ली विधानसभा की, विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। 1 साल। यहां तो कुछ रिमार्क्स एक्सपंज करने पर भी राजनीतिक भूचाल आ जाता है। आप 1 साल एक लोगों द्वारा चुने हुए विधायक को बाहर कर देते हैं क्योंकि नंबर्स आर ऑन योर साइड। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है संसद में जो हो रहा है, दिल्ली विधानसभा में आप नहीं कर रहे क्या? देखिए, ऐसा है संदीप जी, जैसे हम ये दुरुपयोग करते हैं, आप सदुपयोग करते हैं। भी तो होते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी तो होते हैं। हम दुरुपयोग से प्रॉब्लम है, और अगर उनको लगता है उनकी सस्पेंशन गलत है तो चले जाएं कोर्ट। 138 केसेस बात अभी तो आप चले जाइए कोर्ट। ये बीजेपी भी कहेगी आप चले जाइए कोर्ट। हम तो 1 साल आपने निलंबित किया है ना विजेंद्र गुप्ता को। गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं ना। कभी सुना है 1 साल के लिए किसी विधायक को निलंबित किया जाए? खाली आप एक मायोपिक व्यू से मत देखिए। आप देखिए देश में क्या चला रखा है भाजपा ने। आप देखिए देश में क्या चला रखा है भाजपा ने। आप बताइए, आपने अभी नाम गिनाए, चाहे और उसके अलावा चाहे नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जिनके अगेंस्ट ये बुकलेट छापते थे,
किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं, हेमंत बहुत लंबी बिस्वा शर्मा फेहरिस्त के ऊपर है वो। आज तक चार्जशीट, वही तो। और आज पर तक जहां चार्जशीट भ्रष्टाचार नहीं पाया बनी। जा रहा है उसको आप कहते हैं ये तो राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनके 8 करोड़ मिले, वहां पे तो बात करना भी अलाउड नहीं है। कर्नाटक में साफ साफ 8 करोड़ रुपया मिला, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी वीडियो। मतलब अभी लोकायुक्त को कोर्ट जाना पड़ा कि भाई उदाहरण गलत सेट होगा और इसको सेट असाइड कर दीजिए, इनकी बेल को, क्योंकि वो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं और टैंपर कर सकते हैं एविडेंस के पास। ये चल रहा है देश में, ये तो चल रहा है लगातार जिसकी